इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद में सियासी संग्राम तेज। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। बोली, पहली बार सत्ता पक्ष के सांसदों को भी विरोध प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा। प्रियंका बोली, अब गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर दे बयान। श्रीनगर में 15 अगस्त की तैयारियां तेज। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। घाटी में पुलिस अलर्ट। आईजीपी विधि कुमार बड्री बोले, पूरे जम्मू कश्मीर में मल्टी लेयर सिक्योरिटी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में किसानों का जोरदार प्रदर्शन। सरकार के सामने उठाई कई मांगे। एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी और धान के बढ़े समर्थन मूल्य की मांग तेज। राष्ट्रपति सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों ने सरकार से मांगा समाधान। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच बड़ा फैसला। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द। बैकलॉग 2023-2025 की परीक्षाएं भी रद्द। टीडीपीएल परीक्षा की होगी सीआईडी जांच। जेएसएससी सीजीएल पर नहीं बनी सहमति। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े छात्र। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के सांसद ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष ने उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दे। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज है। 15 अगस्त के मुख्य कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परेड की तैयारियां तक प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आईजीपी विधि कुमार बड्री ने बताया कि फुल ड्रेस रिहर्सल कराई जा रही है और पूरी घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है। तो कुछ ही दिनों बाद उसका जो यहाँ पे मेन फंक्शन होता है शहर श्रीनगर में, तो उसके लिए सारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और जो परेड की तैयारियां हैं वो हो रही हैं और उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल्स अभी उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि 15 अगस्त का जो मेन फंक्शन है शहर श्रीनगर में उसको अच्छे से मुकम्मल कर सके। देखिए, सिक्योरिटी का जैसा आप जानते हैं हमेशा से, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस ना कि शहर श्रीनगर में बल्कि पूरे जो वैली के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पुख्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखती हैं। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो होते हैं, जो ना कि वहाँ वेन्यूज पे होते हैं बल्कि शहर के इर्द गिर्द जो है अलग तरीके से मल्टी टियर्ड अरेंजमेंट्स रहते हैं, तो उसी प्रकार से इंतजाम इस बार भी रहेंगे। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का मौजू है, तो मुझे मुनासिब नहीं लगता कि इस समय इस चीज को उजागर करें। जब भी कोई ऐसी वाज़ेह चीजें होती हैं या ऐसी चीजें होती हैं जो आपसे शेयर की जाएगी, वो मुनासिब समय पे हम लोग उसको आपसे शेयर करेंगे। देखिए, ये आवाम का ही फंक्शन है। पुलिस तो एक इसमें जो है मददगार या ऑर्गेनाइजर के रूप में काम करती है, और चूंकि ये आवाम का ही अपना फंक्शन रहता है तो आपकी वसादत से हम लोगों
लोगों से कहते हैं कि भारी तादाद में ये जो फंक्शंस हैं इसमें शिरकत करें और इसको सक्सेसफुल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने जिला सहकारी बैंक से जिला कार्यालय तक मार्च निकाला और राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने 2021 के दिल्ली आंदोलन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की मांग की है। साथ ही सभी फैसलों पर लाभकारी, एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी, धान के समर्थन मूल्य को 3,558 रुपए करने और बकाया राशि के भुगतान की मांग उठाई। खाद की कमी, कालाबाजारी और आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने की भी मांग की गई। इस मुद्दे पर किसान संघ के अध्यक्ष सुदेश टिकम ने क्या कहा, सुनिए। जी, आज हम 2 ज्ञापन दे रहे हैं। एक महामहिम राष्ट्रपति के नाम है और एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है। देखिए, 2021 में जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था और उसकी वापसी के लिए केंद्र सरकार ने लिखित में आंदोलन से वादा किया था, वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं, है ना। तो उस ओर ध्यान दिलाने के लिए हम हस्तक्षेप चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति का, है ना। उस संबंध में ज्ञापन है। उसमें प्रमुख मांगे जो है, एक तो अमेरिका के साथ और तमाम जो क्या बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौते जो कि संसद में चर्चा किए हुए बगैर क्या बोलते हैं सरकार करी है, उनको क्या बोलते हैं निरस्त करने और उन पे पुनर्विचार करने की हम मांग कर रहे हैं। उसके साथ साथ C2+50% के हिसाब से सभी फसलों की खरीदी की कानूनी गारंटी के लिए समर्थन मूल्य गारंटी कानून केंद्र सरकार बनाए, है ना। देश में तमाम जो मजदूर किसान वर्ग है वो आर्थिक तंगी के कारण जो आत्महत्या का और क्या बोलते हैं दबाव का शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या है एक व्यापक ऋण माफी अभियान तमाम किसानों और मजदूरों की हम मांग करते हैं। और उसके साथ साथ क्या है 4 श्रम कोड जो क्या बोलते हैं मजदूर विरोधी सरकार ने बनाया है, उनको निरस्त करने की मांग भी क्या बोलते हैं सरकार से कर रहे। कुल मिला के क्या है कि तमाम जो किसान विरोधी मजदूर विरोधी नीतियां हैं उन पे पुनर्विचार का हम केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं और इस हेतु महामहिम राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने का हम निवेदन कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी से, है ना, जो समर्थन मूल्य बढ़ोतरी का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को देने की हम मांग कर रहे हैं, है ना। और क्या बोलते हैं जो समर्थन मूल्य बढ़ोतरी का लाभ देते हुए इस साल 3,558 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करें। 2024-25 का 117 रुपए अंतर की राशि, 225-26 का 186 रुपए प्रति क्विंटल अंतर की राशि का भुगतान करें। साथ ही राजीव गांधी न्याय योजना की एक बकाया चौथी किस्त है उसका भुगतान करें। साथ ही खाद की कालाबाजारी और कमी दूर करने की मांग एवं आवारा पशुओं के निरंतरण की भी मांग हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में किए। और इसके लिए हम यहाँ जिला सहकारी बैंक से जिला कार्यालय राजनांदगांव तक के एक किसान मार्च करके हम जिला प्रशासन के माध्यम से हम ये ज्ञापन भेज रहे हैं। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच 3 दिनों की बातचीत के बाद 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग 2023-25 की परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति बनी है। वहीं टीडीपीएल कंपनी की परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का फैसला लिया गया है। वित्तीय गड़बड़ी मिलने पर ईडी जांच की सिफारिश की जाएगी। हालांकि जेएसएससी सीजीएल पर अभी सहमति नहीं बनी है। सरकार ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है, लेकिन छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग सीबीआई जांच है और आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों का इस्तीफा भी दिया। साथ में राज्य सरकार ने यह भी महसूस किया कि चूंकि अब मामले और विस्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अब 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो और कोई भी दोषी न बचे। किसी भी परिस्थिति में किसी दोषी को बचाने की सरकार की इच्छा नहीं है। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने से संबंधित था। परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 23, बैकलॉग 25 जिसके साथ ही होने वाली थी, इन परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत थी।
अलावे इसके TDPL संस्था जिसके ऊपर ये सारे आरोप हैं, उन आरोपों के मद्देनजर सरकार का यह मानना था कि TDPL के द्वारा कंडक्ट की गई सारी परीक्षाओं की एक व्यापक और विस्तृत जांच होगी और अगर गड़बड़ियों के संकेत व्यापक मिलते हैं तो वैसी स्थिति में सम्यक निर्णय किया जाएगा। अलावे इसके छात्रों की तरफ से एक मांग और रखी गई थी। शुरुआत JPSC के मुद्दे पर ही थी, लेकिन बाद में छात्रों ने इसमें CGL के मुद्दे को भी जोड़ा। CGL के मुद्दे को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से थी। सरकार की तरफ से यह बहुत स्पष्ट बताया गया उनको कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये सारी जांच चली है और ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई है, इसलिए इसको रद्द कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने अपने तरफ से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनका भरोसा और विश्वास जगाने के लिए उनको यह कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर CGL की जांच की प्रक्रिया को हम लोग मॉनिटर कराएंगे। रिफॉर्म्स के जो इश्यू थे, रिफॉर्म्स के इश्यू पर सरकार बहुत हद तक सहमत थी 100%, और सरकार ने कहा था कि हम ITISM, IIM रांची, XMRI जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ सेवा लेते हुए अपनी SOP को रिफॉर्म करेंगे, जो कल आप लोगों ने भी देखा होगा। और साथ में राज्य सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है जिसमें पूरे राज्य के छात्र अपनी समस्याओं को लिख सकेंगे और इस पोर्टल के माध्यम से पूरे राज्य से आए हुए छात्रों के संवाद को इनकॉर्पोरेट करते हुए SOP के निर्माण का प्रयास किया जाएगा कि SOP त्रुटिहीन हो और आने वाली परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न हों। रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का भव्य आगाज हुआ। 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और अधिकारों को संरक्षित रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों का समाधान लाठी गोली से नहीं बल्कि संवाद के जरिए होगा। समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगावर भी मौजूद रहे। आज आदिवासी दिवस है और पूरे देश में और पूरे दुनिया में अपने अपने तरीके से लोग आज इस दिन को यादगार बनाने में लगे हैं। हम लोगों ने भी कुछ वर्षों से छोटा बड़ा और हर बार कुछ बेहतर करने का प्रयास इस दिन को करने का किया है। हम लोगों ने तो यहाँ पूरे मैदान में आज देश के अंदर, राज्य के अंदर विभिन्न समुदायों में बटे हमारे आदिवासी समाज की झलकियां और पंडाल भी लगे हैं, जहां आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में आदिवासी समाज किस तरीके से अपने जीवन यापन में अब तक चला आ रहा है और कई जगहों पर एक मजबूत और बेहतर रास्ते की भी तलाश में सफल होते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ झारखंड के नहीं, कई अलग अलग राज्यों से भी आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ आए हैं कलाकार के रूप में, यहाँ कारीगर के रूप में और विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े समाज के लोग भी यहाँ आए हैं।
आज ये आदिवासी दिवस के साथ साथ इस राज्य में कुछ गतिविधियां भी है। बहुत सारे लोगों को आज हमारे इस मंच से दिया हुआ वक्तव्य को भी बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, विशेषकर हमारे मीडिया कर्मी। और वो इसलिए है कि आज राज्य में आदिवासी दिवस होने के साथ साथ राज्य में हमारे कुछ युवा नौजवान छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है, और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा नौजवान छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, लेकिन हमारी मंशा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ। अंबाला के शहजादपुर से बड़ी खबर है, जहां कश्यप मोहल्ले में दूषित पानी की वजह से पीलिया के मामले सामने आए हैं। पानी की पाइपलाइन में लीकेज के कारण पेयजल दूषित हुआ, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल लिया। विभाग लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच कर रहा है। अब तक 103 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 17 पीलिया के मामले की पुष्टि हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और नए मामलों में कमी आई है। हाँ, शाहजपुर में जो कश्यप मोहल्ला है, वहाँ पे जो हेपेटाइटिस ए, जिसको पीलिया बोलते हैं आम भाषा में, उसके हमारे पास पता लगा कि वहाँ पे काफ़ी केस हैं, जिसमें कि बुखार के केस हैं। तो हमने वहाँ पे जब हाउस सर्वे करा तो 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक हमारे पास कुल जो सैम्पलिंग हुई वो 103 केसों के हमने सैंपल लिए। ओपीडी बेसिस पे हमने कैंप लगाया, वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे डॉक्टर बैठे थे, और हाउस सर्वे में जो हमारे मेल वर्कर हैं और एएनएम हैं और आशा वर्कर, उन्होंने हाउस सर्वे करा। वहाँ से वो केस निकाल के लेके आए जो सस्पेक्टेड थे। जहाँ अदरवाइज भी जिनको लग रहा था कि यहाँ हमने टेस्ट करवाना, उनके भी टेस्ट करवाए गए। तो टोटल 103 टेस्ट करवाए हमने, जिसमें से हमारे जो पहले दिन 5 तारीख में 11 पॉजिटिव आए, फिर 4 पॉजिटिव आए, और एक शनिवार की रिपोर्ट है जिसमें 2 पॉजिटिव आए। तो टोटल 103 में से 17 केसेज, यानी 17 केसेज पॉजिटिव थे जो हेपेटाइटिस ए के थे। तो लेकिन एक जो सही बात ये रही हमारे लिए कि जो पहले दिन पॉजिटिविटी थी 5 तारीख को, वो 11 केसों की थी, पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा था, जो कि कम होते होते अब 2 केसों पे शनिवार की रिपोर्ट में आ गया है। संडे की और आज की रिपोर्ट तो भी कल पता लगेगी। तो लेकिन 2 केस जो पॉजिटिव हैं उसमें अच्छी बात यह है कि उनके जो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं, जो जिससे पता लगता है कि उनका जो जिगर है वो कैसे काम कर रहा है, लीवर, तो वो बिल्कुल ठीक है। उनके सीरम बिलिरुबिन लेवल ठीक है, एसजीओटी-पीटी जो एंजाइम्स के लेवल हैं वो बिल्कुल सही हैं, और वो लोग भी अब उनके में कोई ऐसे बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए हैं। और मेरी जो आम जन से ये अपील है कि आप लोग जो वहाँ पे कैंप लग रहे हैं, कैंप एक्टिविटी वहाँ पे जारी रहेगी। अगले आने वाले 10-15 दिन हम वहाँ पे कैंप लगाएंगे, और वहाँ पे हाउस विजिट भी चलेंगे। मेरी सभी मोहल्ला वासियों से और शहजादपुर वासियों से ये अपील रहेगी कि वो लोग जो कैंप एक्टिविटी हैं उसका लाभ उठाएं। इसके अलावा जो हाउस जो सर्वे कर रहे हैं लोग, उनके साथ पूरा सहयोग करें। अपना कोई भी लक्षण जो बीमारी का वो छुपाएं नहीं, और जो सीएससी शहजादपुर में आए और यहाँ पे अपना डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो पीलिया है, इसमें जो एंटीबायोटिक है उसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अगर किसी को ऐसा कोई दवाई देता भी है बाहर से प्राइवेट डॉक्टर, तो प्लीज़ आप जो है एंटीबायोटिक ना लें। सिर्फ और सिर्फ बुखार आने पे हम यही एडवाइस करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपने पैरासीटामोल यानी कि क्रोसिन की दवा ही लेनी है,
और इसमें कुछ भी दवा लेने की जरूरत नहीं होती। ये बीमारी अपने आप कुछ दिन लगा के 5-7-10 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। इसमें आपने हल्का खाना खाना है, जिसमें आपने घी वगैरह बिल्कुल नहीं लेना, तड़के वाली चीज नहीं लेनी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आस्था, भक्ति और नारी शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सावन के पावन महीने में कटंगी से शुरू हुई महिला कांवड़ यात्रा अपने 11वें वर्ष में पहुंच गई है। गौरी घाट से नर्मदा जल लेकर 300 से ज्यादा महिलाएं करीब 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकली। हाथों में पवित्र नर्मदा जल और जुबां पर हर हर महादेव के जयकारों के साथ मातृशक्ति मंदिर बाड़ा कटंगी पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। 11 साल पहले छोटे से संकल्प के साथ शुरू हुई ये यात्रा आज जिले की प्रमुख महिला कांवड़ यात्राओं में शामिल हो चुकी है। मातृशक्ति में इतना बड़ा उत्साह देखने मिला और ये उत्साह देखकर हर वर्ष लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही, मातृशक्ति की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी। ये 55 किलोमीटर की दूरी पर है कटंगी। इसमें मातृशक्ति में 300 से ऊपर संख्या थी। शिव शंकर समिति मंदिरवाड़ा में मातृशक्ति के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया समिति द्वारा। हमारे नगर के नगर अध्यक्ष माननीय अमिताभ साहू जी का और समिति के सदस्यों का और कटंगी के सभी सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान था और हमारे विधायक जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। हर वर्ष वो ऐसा ही सहयोग करते हैं हमारी समिति को। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।